हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार काफी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट एग्जाम हमारे चैनल पर पेपर वन की पढ़ाई करके। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ और क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम, तो आप लोग अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स अवेलेबल है पेपर वन का हमारे एप्लीकेशन पे नोट्स एंड लर्न पे, जो कि आप गूगल प्ले से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं। डेली वीडियो आ रहा है रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट दोबारा आएगा, फाइनल आंसर की जो है अपडेट नहीं हुई है, वो बदली जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि फाइनल आंसर की लग नहीं रहा है कहीं से भी कि अपडेट की गई है। ठीक है? जो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ड्रॉप का ना होना, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप ना किया जाना, ये चीज़ बताता है कि यहाँ पर जो आंसर की है, जैसी पहले थी वैसे ही डाल दी गई है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर चेंज किए गए, क्योंकि अगर ऑप्शन भी चेंज किए जाते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ड्रॉप ऑप्शन दिखते हैं। अभी लास्ट जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है तब से ही कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट्स दिखते हैं, ड्रॉप क्वेश्चंस दिखते हैं। लेकिन इस बार किसी भी फाइनल आंसर की में ड्रॉप क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्या किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर क्लेम नहीं किया, आंसर किया है लेकिन अपडेट नहीं किया गया। तो क्या यहाँ पर जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो फाइनल आंसर की अपडेटेड नहीं है। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो कैंडिडेट है भाई, उसके पैसे तो जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं किया। साथ ही इन्होंने फाइनल नोटिस भी डाल दिया कि भाई हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए। तो अल्टीमेटली क्या है कि इनका रिजल्ट आ चुका है। जो ये वीडियोस आ रहे हैं कि रिजल्ट दोबारा आएगा, नहीं आने वाला है। फाइनल आंसर की चेंज नहीं होने वाली है। इन लोगों के लिए ये हो जाता है कि भाई पहले तो सर्वर ही डाउन हो गया, वो इसी वजह से किया गया कि थोड़ा-सा टाइम बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है तो उतनी ही संभावनाएँ कम होती जाती हैं। सेम वही चीज़ इन्होंने करी, लेट किया रिजल्ट, जिससे कि जो कैंडिडेट थे मेंटली थक चुके थे। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करना कि ये लोग रिजल्ट बदलने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा रिजल्ट बदलने वाली सिचुएशन यहाँ पे। तो अब आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जून 2026 का एग्ज़ाम आएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि जब एग्ज़ाम शुरू हुए थे, एनालिसिस शुरू की गई थी, उस समय सबने कहा बहुत ईज़ी पेपर आ रहा है, ईज़ी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, सारी चीज़ें हैं। डेली बेसिस पे हम लोगों ने सुनी। तो एक चीज़ समझिए कि जब ईज़ी टू मॉडरेट आ रहा है, सबका सिलेक्शन तो देना नहीं है उनको, कॉम्पिटिशन होगा ही। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख अगर बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से 5,108 यानी 1% बच्चा ही, 1% भी नहीं हम कहें, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल हो रहा है। यानी जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी करने के लिए। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 54,713, तो 7,35,000 में 54,000 कितना ही होता है। पीएचडी की बात करें तो 1,17,000, लेकिन पीएचडी का बेनिफिट सिर्फ उनको है जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर क्वालिफाई हैं। ऐसी कंडीशन में वो जॉब भी कर सकते हैं, साथ-साथ पीएचडी के लिए फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ पीएचडी होनी है, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर उनको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैंडिडेट को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई एग्ज़ाम का लेवल अब वो एग्ज़ाम का लेवल नहीं रहा। मैंने बार-बार यही चीज़ कही है, यूपीएससी एग्ज़ाम बन चुका है। यानी यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम आपको लगेगा ईज़ी टू मॉडरेट है, आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास सीटें कम है, 6% पासिंग स्लॉट है, जिसमें से मुश्किल से 1% भी नहीं हो रहा है जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमें खुद से अपना माइंड सेटअप करके चलना पड़ेगा, ना सिर्फ यूजीसी नेट, आप सेट एग्जाम भी दीजिए, ठीक है? आप अपना पहले से प्रिपरेशन करके चलिए, क्योंकि जब अर्ली प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट में सिर्फ रिवीजन बचता है। जब हम रिवीजन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। तो टफ पेपर आए, इजी पेपर आए, हम क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई हाईएस्ट मेरिट को तो उन्होंने चूज किया ही करा है, ठीक है? जो थोड़े मार्क्स से रह गए हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। जून 2026 का एग्जाम आ रहा है। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर आप हमारी जो है बैचेस ले सकते हैं। ये नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं फिर कह रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करिए, इंतज़ार मत करिए कि फाइनल आंसर की बदल जाएगी या रिजल्ट बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
आ चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जून 2026 की अपनी तैयारी स्टार्ट करें। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी आपकी अगर कोई क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें आगे की तैयारी, क्योंकि रुकने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।